हिसार में एक चर्च पर हमला होता है और वीएचपी उन लोगों के पक्ष में खड़ी होती है जो कि इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम आपको सीधे रोहतक लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जो कि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। एक वायलेंट एक्ट हरियाणा में होता है जहां पर चर्च पर हमला होता है, चर्च में तोड़फोड़ होती है, और बजाय इसके कि आप आके इस हमले की निंदा करें, हम देखते हैं कि वीएचपी के नेता कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, लोकल्स ने किया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एकदम ठीक रिएक्शन था। क्यों कह रहे हैं सर आप ऐसा? राहुल, मुझे थोड़ी सी ये कठिनाई ये आती है कि आप जैसे तेज पत्रकार सत्य का केवल एक हिस्सा देखते हैं, वो एक्शन नहीं देखते जिसके कारण से रिएक्शन हुआ। आप रिएक्शन को तो कंडेम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का स्थान नहीं होता, लेकिन क्या किसी सभ्य समाज में जबरदस्ती धर्मांतरण की कोशिश की जाती है? क्या किसी समाज के अंदर ऐसे स्थान के ऊपर जहां एक भी व्यक्ति वहां नहीं रहता ईसाई, वहां चर्च बनाने की अनुमति दी जा सकती है? जब वहां का समाज खड़ा हो गया, पंचायतों की मीटिंग हो गई और वो कह रहे हैं कि हमें यहां पर कन्वर्जन एक्टिविटीज नहीं चाहिए, क्यों ये एडामेंट थे वहां पर कन्वर्जन करने के लिए? अरे जहां रहते थे भाई वहां चर्च में जाओ, कौन रोकता है तुम्हें चर्च में जाने के लिए? और मैंने तो बार बार कहा है, मैं ईसाइयों के बीच में जाता हूं, अगर तुम्हें चर्च बनवानी है, पैसा चाहिए, हम बनवा सकते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन आप पूजा पाठ करें, कन्वर्जन की एक्टिविटीज ना करें, ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता लग रहा है कि देश की जनता को आप उकसा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का अधिकार है, यानी कि अगर वो चाहता है कि औरों को अपना जैसा बनाए तो उसकी छूट हमारा संविधान देता है। आप जोर जबरदस्ती करके उसको रोक नहीं सकते हैं डॉक्टर जैन। हाँ, वही आपने फिर दोबारा से आधा सत्य कहा। उसी एक्ट के अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है उस आर्टिकल के अंदर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? स्टेनिस्लास केस के अंदर बड़ा क्लियर जजमेंट है, राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट मीन राइट टू कन्वर्ट। कन्वर्जन करने का खुला अधिकार नहीं है उनको, उसके लिए कानून बने हुए हैं तरह तरह के, जिसमें धोखे से, बल प्रयोग से या लालच से नहीं किया जा सकता। और वो वहां पर पैसे का लालच दिया उन्होंने, ये बात वहां के गांव के लोग बताते हैं। कौन सा सभ्य समाज इसकी अनुमति देगा? आपने समाज का रिएक्शन देखा, लेकिन जिस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, जिस तरह का हेट लिटरेचर छापते हैं, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि समाज को इंस्टिगेट करने के लिए यह कारण पर्याप्त? आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी क्रिश्चियन फैमिलीज नहीं थी। मेरे पास वहां के एक पुजारी का बयान है जो कि कहते हैं कि वहां पर 2 या 3 क्रिश्चियन फैमिलीज पहले से ही थी। तो जो आप कह रहे हैं उस बात का एकदम उल्टा वहां का एक स्थानीय पुजारी कह रहा है। सर, हाँ, आपके पास अधूरी जानकारी उन्होंने दी है। ये जो झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर वहां का समाज खड़ा हुआ था, उसके बाद एक व्यक्ति ने रहना शुरू किया और इस आश्वासन के साथ हम कोई कन्वर्जन एक्टिविटी नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी वो लगे हुए इस काम में। और दिल्ली का चर्च कहता है, उस आदमी ने कहा था अपना मकान बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए नहीं। तो अब चर्च वहां पर बनाओगे, कन्वर्जन वहां पर करोगे, समाज जिस काम के लिए मना कर चुका है, और उसके बाद उम्मीद करोगे कि समाज रिएक्ट नहीं करेगा? तो सर, समाज रिएक्ट जैसे मर्जी करे, लेकिन वहां पे हिंसा तो नहीं हो सकती ना। हिंसा की छूट कौन देता है? हिंसा कैसे हो सकती है वहां पे? सर, ऐसा है राहुल, कौन सा समाज किस ढंग से रिएक्ट करता है, ये आप जैसे प्रबुद्ध लोग या मेरे जैसे व्यक्ति डिफाइन नहीं कर सकते। उसको हम एक रास्ते पर ले जाकर गाइड नहीं कर सकते। समाज अपने ढंग से रिएक्ट करता है। ये हरियाणा है जहां पर गौ हत्यारों को एक बार महिला सरपंच के द्वारा, दलित महिला सरपंच, और उन्होंने अपने साथियों के साथ उन गौ हत्यारों को पीट पीट कर ठीक कर दिया था। मैं समझता हूं थोड़ी सी सामाजिक पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। हिंदू समाज धर्म के प्रति सेंसिटिव है, और धर्म के कारण ही 1857 की क्रांति भी उन्होंने की थी। जब वो इस सीमा तक चला जाता है तो भाई थोड़ी सेंसिबिलिटी हिंदू समाज के प्रति नहीं, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है जो हिंसा हुई वो ठीक थी या गलत? क्योंकि मुझे तो आपका बयान सुनकर लग रहा है कि आपने जो हिंसा थी वो ठीक थी। हाँ, समाज की जो प्रतिक्रिया थी, समाज अपने ढंग से करता है, वो किसी से पूछकर नहीं करता, और उस समय जैसा उनका रिएक्शन होता है वो वहां दिखाई दे सकता है। सर, इसके खिलाफ तो प्रधानमंत्री बयान दे चुके हैं। उनका आज सुबह का बयान है कि वो बहुत परेशान है हिसार में जो हुआ, नादिया वेस्ट बंगाल में जो हुआ। वो कह रहे हैं कि फौरन उन्हें रिपोर्ट चाहिए, और इससे पहले वो कह चुके हैं कि इस तरह की कोई भी चीज उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। वो किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने, हाँ, एग्जैक्टली दिक्कत यह है, बहुत सारे लोग मोदी जी की बात को भी अपने ढंग से ट्विस्ट कर रहे हैं।
मोदी जी ने यह बात ईसाइयों के बीच में कही, उस दिन कही जिस दिन पुलिस की रिपोर्ट आ गई दिल्ली की कि चर्च के ऊपर केवल 3 चोरी की घटनाएं हुई, मंदिरों में 206। मंदिरों ने तो नहीं कहा इट इज ए अटैक ऑन हिंदू टेंपल्स, ये चोरी की घटनाएं हैं, और वहां साफ चोरी की घटनाएं थी और सीधा दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हेट लिटरेचर छापा जा रहा है। ये मैंने आपको चित्र, ये इस तरह का लिटरेचर ये लोग छापते हैं। भगवान कृष्ण को, राम को, उर्वशी को, ब्रह्मा को, इन सबको गाली देते हुए ये अपनी पुस्तकें छापते हैं। सर हमें कैसे मालूम कि क्रिश्चियन ग्रुप ने छापा है ये लिटरेचर? हो सकता है कि किसी फ्रिंज हिंदू ग्रुप ने ही छापा हो, न जाने किसने छापा हो। आप कैसे मान लें कि उन्हीं की तरफ से छपा है? ये बात नहीं, ऐसा है राहुल, आप माने न माने ये आपका विषय है, आपको भी स्वतंत्रता है। लेकिन उस समय जब हम माइनॉरिटी कमीशन के पास गए थे कर्नाटक के विषय को लेकर, माइनॉरिटी कमीशन ने खुद कहा था हां वो ये किताबें देख आए हैं, जिस किताब के अंदर साफ लिखा हुआ था कि उर्वशी एक वेश्या थी जो विष्णु की बेटी थी। इसी प्रकार से कृष्ण जो है वो डार्कनेस ऑफ हेल, इसके अंदर जो है वो ले जा रहे हैं समाज को। ब्रह्मा, उसने सीता को किडनैप किया था। ये क्या है? ये हेट लिटरेचर नहीं है क्या? क्या आपको हिंदुओं के द्वारा जीसस या बाइबल के बारे में ऐसा कुछ छपा हुआ मिलेगा? राहुल, मैं चाहूंगा थोड़ी सी मेहनत करो, एक बार नियोगी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ लो, एक बार वेणुगोपाल को पढ़ लो या वधवा कमीशन को पढ़ लो, ध्यान में आएगा समाज में किस तरह के तनाव इस धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। सर मैं आपको पढ़ के बताता हूं प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो कि 18 फरवरी को आया, जिसमें वो कहते हैं कि हर धर्म को पूरी आजादी है अपने अनडिनाइबल राइट टू रिटेन और अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। मतलब कि अगर कोई आप धर्म पकड़ना चाहते हो, कोई नए धर्म को अपनाना चाहते हो, प्रधानमंत्री का 18 फरवरी का बयान है जिसमें वो कहते हैं कि हर शख्स के पास ये छूट होगी कि वो कोई नया धर्म अपना ले, कोई भी अडॉप्ट करना चाहता है। ये उनका शब्द है सर, इसलिए मैं कह रहा हूं अडॉप्ट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। नहीं राहुल, फिर आप इसका आधी बात रख रहे हैं। पूरी बात ये नहीं है। हमने धर्म परिवर्तन को लोग यदि स्वैच्छिक ढंग से करते हैं हमेशा स्वीकार किया है, लेकिन अगर कोई धोखा देकर, उसके देवी देवताओं का अपमान करके, उसको झूठा लालच देकर, नौकरियों का लालच देते हैं, विदेशों में जाने का लालच देते हैं, ये सब चीजें पूरे मीडिया के अंदर आ रही हैं। आपके पास क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मौका देंगे तो मैं ये सारा लिटरेचर आपके लिए इकट्ठा करके भेज सकता हूं सर, जिसके अंदर उन्होंने हिंदू समाज को इंस्टिगेट करने की पूरी कोशिश की। आपको नहीं लगता कि एकदम ग्लोबल लेवल पर छवि खराब हो रही है? राष्ट्रपति ओबामा 2 बार भारत को फटकार लगा चुके हैं। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल लेवल पर, अब लोग उस पर बहुत पैनी निगाह डाले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जैसे जो ग्रुप्स हैं वो भारत में माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, आपको माहौल उस समय खराब नहीं देता जब ये इस तरह के लिटरेचर छपते हैं। जब ईसाई मिशनरी स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या करते हैं तो आपको माहौल खराब होता हुआ नहीं दिखाई देता। त्रिपुरा के अंदर जब चर्च के द्वारा आतंकवादियों को सहायता मिल रही है तब आपको माहौल खराब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जब भारत के मिशनरी संपूर्ण विश्व में कैसी घटनाओं का प्रचार कर रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं वेबसाइट का आपको एड्रेस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिसमें वो लिखते हैं भारत में ईसाइयों को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जाता है, भारत में ईसाइयों को चलती हुई ट्रेनों से फेंक दिया जाता है। डू यू हैव एनी सच एग्जांपल्स? अब इस तरह का लिटरेचर वो भारत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, सहानुभूति अर्जित करके पैसा इकट्ठा करने के लिए करते हैं। और हमने इस तरह के आरोपों की लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति को दी है, इस तरह के आरोपों की लिस्ट बनाकर माइनॉरिटी कमीशन को दी है और उनसे कहा है कि आप इनकी जांच कराएं। यदि हमारे मन में कोई चोर होता, यदि हमने कोई गलत काम किए होते, हम स्वयं जाकर माइनॉरिटी कमीशन को कभी अप्रोच नहीं करते। हमने अप्रोच किया है। सर, जूलियो रिबेरो बहुत जाने माने पुलिस अफसर हैं, वो कहते हैं कि बहुत एकाएक एक क्रिश्चियन के तौर पे उन्हें लगता है कि वो अपने ही देश में अनजाने हो गए हैं। ये मतलब इस कमेंट को दुनिया भर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत में जो कम्युनल माहौल है वो बिगड़ रहा है। राहुल जो आप दिखाओगे दुनिया देखेगी ही, इसमें कौन इंकार करता है। लेकिन रिबेरो ने एक बात और कही थी, वो भी दिखा दो ना। उन्होंने ये भी कहा था ईसाई मिशनरी भारत में धर्मांतरण कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, ये वाक्य भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसलिए मुझे लगता है पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और इसलिए बार बार महामहिम राष्ट्रपति से भी हमने कहा, एपी अब्दुल कलाम साहब से जब उस समय थे, कि आप खुली जांच कराइए, क्यों देश के अंदर हेट लिटरेचर छाप रहे हैं, क्यों पूरे देश को विश्व में बदनाम कर रहे हैं। केवल हमको नहीं कर रहे, केवल हिंदू समाज को नहीं कर रहे, भारत को बदनाम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा अपराध है,
मुझे नहीं लगता उसके बाद भी आपको इनके डिफेंस पर आना चाहिए। हम किसी के डिफेंस में नहीं आ रहे, हम हिंसा के खिलाफ हैं। वो हिंसा चाहे जो करे, उसके खिलाफ आज तक की आवाज रही है और हाँ, आगे भी चलती वैचारिक रहेगी। हिंसा कोई बिल्कुल भी आपको नहीं, वैचारिक हिंसा नहीं, वैचारिक बहस तो होनी चाहिए, लेकिन किसी पर भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। डॉक्टर जैन, बिल्कुल, लेकिन स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या, शांति काली जी महाराज की उसका क्या सर? त्रिपुरा में हाँ, उसका भी बताता हूं मैं। वो वधवा कमीशन ने क्लियर किया उसके बारे में। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो भाई, वधवा कमीशन को पढ़ लो, वो बता देगा। उस हत्या को हमने विरोध किया था, हमने कंडेम किया था और सारे भारत के चैनल्स में हमारा नाम डाला गया हत्या के लिए। वधवा कमीशन की रिपोर्ट कहती है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, दारा सिंह हमारा कोई। डॉक्टर जैन, आप रोहतक से हमारे साथ जुड़े, भाई आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कम से कम हिंसा पर तो ना वीएचपी का कोई कार्यकर्ता, ना आपकी सोच से मेल रखते हुए कोई लोग जुड़ेंगे। बहस होनी चाहिए, वैचारिक बहस होनी चाहिए, लेकिन ये हिंसा पर नहीं उतरनी चाहिए। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया।